हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, आक। आंसर सही होगा ए, नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मीसोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है? उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवों का। तो आंसर इसमें सही होगा बी, सरीसृप जीवों का मीसोजोइक युग माना जाता है। मीसोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग है। ये जीव पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। इनके शरीर पर बाल या पंख के बजाय सल्क होते हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं। यह प्रायः अंडे देने वाली प्रजाति है। कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल आदि सरीसृप जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है? आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्ब्रेस्टस, पेंगुइन। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। आंसर सही होगा इसमें डी, पेंगुइन। पेंगुइन एक ना उड़ने वाला पक्षी है जो अंटार्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह बर्फ पर अंडे देती है तथा नर पेंगुइन इन अंडों की देखभाल करता है। ये अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। अगला प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है? भिन भिनाकर, नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेतन द्वारा, स्पर्श द्वारा। आंसर सही होगा इसमें बी, नृत्य के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन या फूड के स्रोत की दिशा नृत्य के द्वारा ज्ञात करवाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल, कोयल, गौरैया, मधुखोरा। आंसर सही होगा ए, बुलबुल। बुलबुल पक्षी के नर व मादा दिखने में एक जैसे होते हैं या एक समान होते हैं, जबकि गौरैया पक्षी की मादा प्रजाति का रंग नर की अपेक्षा गाढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। आंसर सही होगा इसमें डी। आपको बता दें कि स्कर्वी, रिकेट्स एवं रतौंधी रोग क्रमशः विटामिन सी, डी एवं ए की कमी से होते हैं, जबकि रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? आम, केला, नारियल, स्ट्रॉबेरी। आंसर सही होगा इसमें डी, स्ट्रॉबेरी का मूल स्थान भारत नहीं है। आम, केला तथा नारियल का भारत में मूल उद्भव स्थान है, जबकि स्ट्रॉबेरी का उद्भव स्थान यूरोप में है। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन सर्वप्रथम 1750 में फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो इसमें आंसर सही होगा बी, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। लंबे समय तक शराब का सेवन लीवर सिरोसिस नामक रोग होने के परिणाम स्वरूप शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, गाय, बकरी एवं भेड़ के बालों से। तो आंसर इसमें सही होगा ए, ऊन भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की आदत
किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टेमिन। आंसर सही होगा इसमें सी, निकोटीन से। निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ होता है जो तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र हैं? सूती, रेशमी, पॉलिस्टर, रेयान। आंसर सही होगा इसमें ए, सूती वस्त्र ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र माने गए हैं। सफेद कपड़े उसमें विकिरण के बुरे अवशोषक होते हैं। वे उसमें विकिरण को परावर्तित कर देते हैं तथा बहुत कम भाग ही अवशोषित करते हैं, जिससे अधिक गर्मी नहीं लगती। ग्रीष्म ऋतु के लिए सर्वोत्तम वस्त्र सूती होता है। सूती वस्त्र का निर्माण कपास से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला नहीं है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल। आंसर सही होगा इसमें बी, मुजफ्फरपुर। मखाना तालाब, झील तथा दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया तथा कटिहार जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देश के कुल मखाना उत्पादन का 88% बिहार राज्य में होता है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया था मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला नहीं है, तो इसमें आंसर सही होगा बी, मुजफ्फरपुर नहीं है। शेष तीनों यानी समस्तीपुर, मधुबनी और सुपौल, ये तीनों अग्रणी जिला हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, केंद्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन विभाग तीनों द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसमें आंसर लास्ट वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। आंसर सही होगा इसमें बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। आंसर सही होगा इसमें डी, कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद जैविक का उदाहरण है, अर्थात इसमें जैविक पदार्थ होता है, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरिया, पोटास तथा फास्फोरस रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं, इसलिए इसमें आंसर सही होगा डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो बताना है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आंसर सही होगा डी, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर या 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। आंसर सही होगा इसमें डी, मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है, जबकि ततैया, बर्रा, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं या कॉलोनी बना करके कॉलोनी में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो यह पक्षी हो सकता है, यानी ऐसा पक्षी है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, वो कौन सा होगा? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। आंसर इसमें सही होगा सी, कौवा। कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं? बंदर, शेर और चूहे के घर, इसी क्रम में आपको बताना है कि घर कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही ऑप्शन चुनना है। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। आंसर सही होगा इसमें सी, बंदर का पेड़, शेर का गुफा और चूहे का बिल।
तो आंसर इस प्रकार से सही हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? नीड़ यानी घोंसले का निर्माण नहीं करता है। ऑप्शन है कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। आंसर इसमें सही होगा बी, कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करती है तथा अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रखती है। वहीं पर कौवा ही अंडे को पालता है। आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।